बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुश आमदीद। आज बेटा हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसको कैसे करना है बेटा। यहाँ लिखा हुआ क्या, इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। कैसे हम कर सकते हैं ये देखिए, ये जरा थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन से। देखिए कैसे कर सकते हैं। देखिए आपको एक फार्मूला आता है। फार्मूला देखिए क्या था। इसको देखें जरा कि 2 tan इनवर्स हो आपके पास, 2 tan इनवर्स ए हो तो वो किसके इक्वल होता है। वो इज इक्वल होता है बेटा tan 1 2a 1 - a स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला। अच्छा, अब यहाँ पे भी हम यही काम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ए है, तो हम फार्मूला बेटा लगाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या हमारे पास आएगा। इसको देखिए जरा, लेफ्ट हैंड साइड है के जी कॉज इनवर्स 63/65 प्लस 2 है tan 1 1/5। ये बेटा हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है जी, ए है। फॉर्मूला लगाइए ये वाला। यहाँ से हम इधर शिफ्ट होंगे तो क्या आएगा बेटा, cos 1 63/65। अच्छा, यहाँ पे बेटा ए हमारे पास 1/5 है। फॉर्मूला लगाएंगे प्लस tan 1, ये आएगा 2a यानी 2 और 1/5। नीचे आएगा 1 - ए स्केयर का मतलब 1/5 का स्केयर। ये आएगा बेटा cos 1 63/65 प्लस आएगा बेटा tan 1 2/5। नीचे आएगा 1 - 1/25। ये बेटा हमारे पास आ गया। इधर आएगा जी cos 1 63/65 प्लस आएगा बेटा tan 1। अच्छा, ये आएगा बेटा 2/5। इधर आएगा बेटा हमारे पास 25। एलसीएम लेंगे 25 - 1। ये चीज बेटा हमारे पास। अच्छा जी, ये चीज आ गई। अब बेटा हमारे पास क्या आएगा। आप इसको जरा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। इधर आएगा बेटा cos 1 63/65 प्लस आएगा tan 1। अच्छा, यहाँ बेटा हमारे पास आएगा 2/5। यहाँ मल्टीप्लाई आएगा 24/25 है। और जब ये उल्ट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, 25/24। ये आएगा 5 से। ये आएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया बेटा cos 1 63/65 प्लस tan 1 5/12 आएगा। ये बेटा हमारे पास आ गया। अच्छा जी, अब इसको बेटा हम कैसे नेक्स्ट करेंगे, ये देखिए। अच्छा जी, अब यहां से हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। आप ऐसे लेट कर लीजिए यहाँ पे, अल्फा की इक्वल किसकी इक्वल बेटा, अल्फा की इक्वल किसको, cos 1 63/65। आपको पता है काज की जो रेंज है वो क्या होती है, वो होती है बेटा 0 से पाई। क्या होती है बेटा, 0 से पाई होती है। ये चीज काज को इधर ले आइए, काज अल्फा आएगा 63/65। चूंकि काज अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बेटा हमारे पास ओके हो गया। काज अल्फा की वैल्यू आ गई। अब बेटा काज अल्फा की मदद से हम साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे बेटा हमारे पास क्या आता है। हमें पता है साइन अल्फा इज इक्वल टू बेटा क्या होगा, ये होगा बेटा +1 - कॉस स्क्वायर अल्फा। अब पॉजिटिव क्यों लिया हमने,
पॉजिटिव हमने इसलिए लिया क्योंकि अल्फा पहले में लाई करता है। अब आप इसके अंदर वैल्यू लगाएं। 1 - 63/65 है। ये बेटा हमारे पास आ गया स्क्वायर। यहाँ से थोड़ा और आगे जाएं। अच्छा, ये बेटा हमारे पास आएगा जी 65 का स्क्वायर। और जी 65 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है जी? ये आएगा बेटा 4225। और 63 का आएगा 3969। 3969। अच्छा, एलसीएम ले लें आप। जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 4225। 4225 -3969। ये आएगा। अच्छा, अब बेटा यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करिए। ये आएगा 256। नीचे आएगा 4225। अच्छा, अब इसके अंडर रूट ले लीजिए। ये आएगा बेटा 16/65। ये बेटा हमारे पास आ गया। यानी जो हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू है वो क्या आ गई बेटा? साइन अल्फा की वैल्यू बेटा हमारे पास आ गई 16/65। ये बेटा हमारे पास आ गई। ठीक हो गया। ये बेटा हमारे पास आ गई। और काज की वैल्यू बेटा हमारे पास ये आ गई। ओके हो गया। ये बेटा हमारे पास आ गई वैल्यू। असल में हम करना क्या चाह रहे हैं और जा किस तरफ रहे, देखिए बेटा। हमने अल्फा इसको लिया ना। हमने क्या किया जरा, ये मैं आपको बता दूं। हमने इस चीज को लिया जी अल्फा। अब हम करेंगे बेटा, इस चीज को लेंगे तो ये हो जाएगा बीटा। यानी हम क्या करें, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके आ रहे हैं ना। यानी इस यहाँ पे आ गया अल्फा प्लस हो गया बीटा, गौर करिएगा। और यहाँ पे क्या है जी? साइन इनवर्स। ये कि यहाँ पे क्या है बेटा? साइन इनवर्स। अब ये इधर इधर क्या है जी? साइन इनवर्स है। अच्छा, ये साइन इनवर्स उस साइड पे आएगा तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास आएगा इनवर्स खत्म हो जाएगा, हमारे पास आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा। और आपको पता है ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये बेटा इसके इक्वल होता है। तो देखिए बेटा, साइन अल्फा की वैल्यू भी हमारे सामने है और काज अल्फा की वैल्यू भी हमारे सामने है। समझ आ रही है? तो यानी साइन अल्फा काज अल्फा आ गया। अब हमने काज बीटा और साइन बीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो अब मुझे ख्याल में आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम जा किस तरफ रहे हैं और किस तरफ जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, दो वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, साइन अल्फा काज अल्फा। हमें जस्ट फाइंड करनी है काज बीटा और साइन बीटा। उसके लिए क्या करेंगे, ये टेन इनवर्स जो 5/12 है इसको बीटा के इक्वल लेट करेंगे। आइए बेटा करते हैं उसको। अब ये देखिए, हमें पता है कि 1 + tan² अल्फा इज इक्वल टू सीकन² अल्फा। अच्छा, अब देखिए ये तो हमारे पास फार्मूला है। ये क्या बेटा हमारे पास? फार्मूला है। अच्छा, इसको बाद में लगाते हैं, हम पहले ये देख लेते हैं जी कि इसको बीटा लेट कर ले। बल्कि आप पहले लेट कर ले बेटा, बीटा की इक्वल किसको? tan 1 5/12। ये आ गया यहाँ पे। याद रखिए जो बीटा है वो क्या है जी? उसकी यानी tan 1 की रेंज क्या? -π/2 से π/2। बिल्कुल। टेन को उधर ले जाइए, टेन बीटा हो जाएगा 5/12। ये आ गया बेटा हमारे पास। अब यहाँ पे ये टू के टेन बीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब है बीटा कहाँ पे लाई करता है बेटा? ये पहले क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। अच्छा जी, अब हमें फॉर्मूले का बताया। 1 + tan² बीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? सीकन² बीटा। वैल्यू लगाएं, 5/12 आएगा स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया 1 + 25 144। ये आएगा बेटा सीकन² बीटा। सीकन² बेटा हमारे पास क्या आएगा? सीकन² बीटा। ठीक है। अच्छा, अब बेटा क्या करें आप? सीकन² बीटा, क्या आएगा जी? 144 + 25। आप इनको ऐड कर ले तो आपके पास बनेगा ऑब्वियसली 169। 144। अगर आप इसका अंडू ले लेंगे तो आपके पास आएगा जी सीकेंड बीटा इज इक्वल टू +/13/12। अब आप क्या करेंगे? सीकेंड बीटा इज इक्वल टू 13/12।
12। क्यों क्यों पॉजिटिव लिया है? बिकॉज बीटा लाइज, बिकॉज बीटा जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, का मतलब है 0 से 5/2 के दरमियान जो है वो लाई करता है, ये रीजन है। ऐसा लिखना भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये आगे बेटा सीकेंड है, अब इसको उल्ट कर लें। सीकेंड को उल्ट क्या हो गया? कॉस। कॉस बीटा हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया बेटा 12/13। ये चीज बेटा हमारे पास आ गई, कॉस बीटा हमारे पास आ गया बेटा 12/13। ये बेटा हमारे पास आ गया। अब बेटा चलेंगे जी नेक्स्ट साइन बीटा, ये फाइंड करते हैं। अब बेटा इससे नेक्स्ट है, हम फॉर्मूला लगा लेते हैं बेटा, एज एज बेटा हमारे पास क्या आएगा जी? साइन बीटा वो इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 - cos² बीटा। प्लस माइनस में इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि बीटा भी जो है वो पहले में लाई करता है, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी पॉजिटिव, इसीलिए हम प्लस माइनस नहीं लगा रहे। आप क्या करें, आप इसके अंदर जस्ट वैल्यूज इंड्यूस करें। 1 - अच्छा, cos बीटा की वैल्यू लगाएं, तो ये स्केल लगाएंगे तो 144, 169। अच्छा, आप एलसीएम लेंगे तो 169 माइनस 144, नीचे आएगा बेटा 169, ऊपर आएगा बेटा 25, नीचे आएगा 169, ये आएगा, ये आएगा बेटा साइन बीटा 5 आएगा, नीचे आएगा बेटा 13। ये चीज बेटा हमारे पास आ गई। ओके हो गया? ये नहीं, हमारे पास चार चीजें आ गई हैं, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, अब हमने इस पे इन इन वैल्यूज को हमने फार्मूले के अंदर लगाना है। अब बेटा फार्मूला लगाते हैं। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम फार्मूला लगाएंगे, लिखें जी नाउ साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू बेटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये बेटा हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इनके अंदर वैल्यूज इंट्रोड्यूस करेंगे। साइन अल्फा क्या है बेटा? 16/65। और बेटा cos बीटा हमारे पास 12/13। cos अल्फा क्या है जी? 63/65। साइन बीटा हमारे पास क्या है जी? 5/13। या क्या? अब क्या करें बेटा, आप इनको 16 को 12 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आएगा 192, 65/13। ये बेटा आएगा हमारे पास 845। 63 को बेटा 5 से करें आप, तो ये 315 आएगा, नीचे नीचे 845। आप बेटा इसका एलसीएम ले लें, तो वो आएगा 192 प्लस 315, इनको ऐड करें तो आ जाता है 507। 507। आप ये आ जाएगा बेटा 845। आप कैलकुलेटर से बेटा, अब तो कैलकुलेटर आ गया, अब कटिंग की जरूरत नहीं होती, आप इसको लिख के प्रेस करें तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म आती है कटिंग के बाद वो आएगी 3/5। यानी आपके पास आ गया बेटा साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है? आप क्या करें, आप ये जो साइन है ये इसको दूसरी साइड पे ले जाइए। ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ऑब्वियसली ये क्या होएगा बेटा? इनवर्स। तो ये आएगा साइन इनवर्स 3/5। अब आप क्या करें, आपने जिसको बेटा अल्फा कहा था और बीटा, आप वो वैल्यूज इसके अंदर इंड्यूस करिए। ठीक है? तो जब वैल्यूज इंड्यूस करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास बेटा आएगा कॉज इनवर्स, अल्फा क्या था? कॉज इनवर्स 63/65, और प्लस बेटा हमने बीटा क्या किया था? टेन इनवर्स को किया था, टेन इनवर्स 5/15। 5/15 ही, सॉरी 12। ये था। दूसरी साइड पे तो हम कर चुके, साइन इनवर्स 3/5 आ गया। अब जो गिवन थी वो तो ये नहीं थी। आपको इस चीज का अंदाजा है कि जो हमें गिवन थी वो क्या थी? देखें, हमें पता है कि ये जो टेन इनवर्स है 5/12, ये किसके इक्वल है? ये इज इक्वल है टू टेन इनवर्स। जी बेटा ये किसके आएगा? था 2 tan−1 1/5 के इक्वल आया था। ठीक है? आप क्या करें, इसकी वैल्यू यहाँ पे लगाइए। कहाँ पे? यहाँ पे। तो जब वैल्यूज लगाएंगे तो फिर बेटा आपके पास क्या आएगा?
आपके पास बेटा आएगा जी कॉस इनवर्स 63/65, और ये आएगा बेटा +2 tan−1/5। ये आएगा बेटा इज इक्वल टू sin−1 3/5। ये बेटा हमारे पास क्या गया बेटा, आंसर आ गया। ठीक है। अब बेटा एक और क्वेश्चन रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10। आइए बेटा उसकी तरफ देखते हैं, वो कदरे आसान है इसकी तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट चल। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इसको देखिए हम कैसे करेंगे। ये तो बहुत आसान है। इसको आप ले बेटा ए, इसको समझ ले जी बी है ये। ठीक है। तो आपको पता तो है कि साइन जो इनवर्स ए है प्लस साइन इनवर्स बी जो है इज इक्वल टू व्हाट, ये किसके इक्वल होता है, ये तो आपको अच्छे से पता है। ये इज इक्वल टू होता है बेटा साइन इनवर्स, ठीक, इधर आएगा A1 - B² प्लस बी है 1 - A²। ये बेटा हमारे पास इसके इक्वल होता है। ठीक। अब अब क्या करेंगे बेटा, ये फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे बेटा हमने कैसे करना है। मैंने बताया कि आपने क्या करना है कि 4/5 को आपने ए लेना है, और 5/13 को आपने क्या लेना बेटा, बी लेना है। कैसे कर सकते हैं आप, ये देखिए। लगाएं बेटा साइन इनवर्स, एक है जी 4/5, ये आ गया 1 - 5/13। ठीक है, प्लस 5/13, ये आएगा प्लस साइन इनवर्स 16/65। ठीक हो गया। इधर आएगा बेटा साइन इनवर्स 4/5। ये बेटा हमारे पास आएगा 13 का स्क्वायर 169, 169, 5 का स्क्वायर 25, 5/13। ये आ गया बेटा 25 माइनस 16, 16/65। ठीक हो गया, इसको बेटा करें जी। साइन इनवर्स है, ये आ गया बेटा 4/5। अच्छा, 169 में से 25 निकालिए, 144, 169, ये आ गया बेटा 5/13। अच्छा, 25 में से निकाले 9/25 आएगा, प्लस आएगा बेटा साइन इनवर्स 16/65। ये बेटा हमारे पास। अच्छा, अब इसको फर्दर लेके चलते हैं जी। ये आएगा जी साइन इनवर्स 4/5, 12/13, 5/13, 3/5। ये बेटा हमारे पास आ गया प्लस साइन इनवर्स 16/65। ये चीज बेटा हमारे पास आ गई। अच्छा जी, इससे बेटा नेक्स्ट क्या करेंगे। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आएगा साइन इनवर्स, मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 4 से 48। अच्छा, और 13 को बेटा जब हम 5 से करेंगे तो 65 हमारे पास आएगा। जी बिल्कुल। ये आएगा 15, ये आएगा बेटा 65। ये आएगा बेटा साइन इनवर्स 16/65। ये बेटा हमारे पास। अब क्या करें, अब इन दोनों को ऐड करिए। साइन इनवर्स आ गया 48 प्लस 15। अच्छा, 48 प्लस 15 ओवर 65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। ये आएगा बेटा साइन इनवर्स 48, और 48 प्लस 15 करेंगे तो आपके पास बेटा क्या आएगा, आ जाएगा बेटा हमारे पास 63 प्लस साइन इनवर्स आएगा 16/65। ये बेटा हमारे पास चीज आ जाएगी, ए आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास बी आएगा।
अब बेटा ये आ गया साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी। ये बेटा चीज हमारे पास आ गई। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का। देखते बेटा कैसे करना। अब बेटा दोबारा वही फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स ए। क्या है, ए क्या जी, 63/65 ए 1 - बी स्क्र यानी 60/65 प्लस ये बेटा हमारे पास क्या आएगा जी, बी। बी क्या 16/65 और ए क्या बेटा 63/65। ये बेटा हमारे पास क्या रहा, ये आएगा जी साइन इनवर्स 63/65। ये आएगा बेटा 16 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 256। और बेटा 65 का 4225। 16/65 इसका बेटा क्या आएगा 1 - 63 का स्क्वायर बढ़ जाएगा 3969। 65 का करेंगे तो वही आएगा 4225। ये आएगा, ये आएगा बेटा 63/65। एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा जी 4225। 4225 -256 प्लस 16/65। यह आएगा जी 4225। यह आएगा 4225 -3969। ये बेटा हमारे पास आ गया साइन इनवर्स 63/65। आप बेटा यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर ले। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आने वाला है, आपके पास आएगा जी 3969। नीचे आएगा 4225 प्लस 16/65। इसको बेटा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 256/422 ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। अच्छा अब आप क्या करें, इसके अंडर रूट ले ले। ये आएगा 63/65। अच्छा तो इसका बेटा अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 63। अच्छा इधर भी बेटा हमारे पास आएगा जी 65। ये कि बेटा 16/65 256 का लेंगे तो हमारे पास आएगा 16/65। ये बेटा हमारे पास चीज आ गई। अच्छा जी अब आप क्या करें जी, आप इनके एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो बेटा आपके पास क्या आएगा, 63 को बेटा 63 से करें, 65 को 65 से करें, साइन इनवर्स आएगा। अच्छा ये बेटा आप मल्टीप्लाई कर लें 63 को 63 से। अच्छा बेटा 63 को 63 से हम अगर करेंगे तो ये आएगा 3969। अच्छा और फिर बेटा 16 को अगर 16 से जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 256। नीचे बेटा 65 को 65 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 4225। आप इनको ऐड कर लें ऊपर वाले को, ऊपर भी आएगा 4225, नीचे भी 4225। अच्छा गौर करिए ये सेम आ गए, आप ये कट जाएंगे आपस में। आपको पता है जब वर्टिकली आपस में कटते हैं तो आंस हमारे पास जो आता है वो 1 आता है। ठीक हो गया। और आपको पता है साइन 1 कहाँ पे होता है, वो पाई/2 पे होता है। ये आ गया, अगर गौर करें तो यही हमें प्रूव करना था। दिस विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके साथ ही बेटा हमारा आज का लेक्चर जो है कंप्लीट हुआ। अगर आप चाहते हैं तो हमारे इस तरह के मजीद लेक्चर सुने तो आप जाइए प्ले स्टोर पे, KSSPK के नाम पे हमारी ऐप है, उसको इंस्टॉल कीजिए, बनिए हमारे ग्रुप का हिस्सा। इसके साथ ही सर कबीर को इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।